बाजार में आज लगातार चौथे दिन कमजोरी है, लेकिन निचले स्तर से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। हालांकि इंट्राडे में हमने 28 जुलाई के बाद पहली बार 17,000 का स्तर तोड़ा। ब्रीफली वहां हमने टिके भी, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी हम कहेंगे, 150 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बाजार में गिरावट क्यों आ रही है, क्यों लगातार 4 सत्र से गिरावट है? उसके 6 रीजंस। रुपया सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर बन रहा है बाजार के लिए, और $1 का भाव ₹81.65 के आसपास तक पहुंच गया है। तो ये एक टेंशन डाल रहा है बाजार के लिए कहीं ना कहीं। डॉलर इंडेक्स 20 साल के फ्रेश हाइज पर है, 114 पर पहुंच गया है। एफआईआई की लगातार बिकवाली जारी है, 3 दिन से लगातार बिकवाली हो रही है, और 3 दिन में तकरीबन हम देख रहे हैं कि 5,900 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईआई की आ चुकी है। और अब आगे नजर होगी आरबीआई पर, और अब यह सवाल उठ रहे हैं क्या इस बार भी दरें आरबीआई आधा % बढ़ाएगा? हमारी नजर होगी आरबीआई की पॉलिसी पर भी, जो कि इस महीने की आखिर में आएगी। ब्रेंट क्रूड, हालांकि ये भाव गिरना भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंदी की जो आज ग्लोबल बाजारों में या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और ब्रेंट का भाव $85 के आसपास। यूएस फेड ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया था, ब्याज दर में भी 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी, और आगे के लिए भी यही कहा था कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती दरों में बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, और इसके चलते थोड़े से बाजारों में नर्वसनेस। 2 घंटे के आसपास का ट्रेड बच गया है। थोड़ी रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। आखिरी के 2 घंटे में आपको क्या लगता है कि बाजार की चाल कैसी होगी, और एक ट्रेडर को करना क्या चाहिए? देखिए अभिषेक, नो डाउट वोलेटिलिटी है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि लास्ट वीक हमने प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए देखी थी फ्राइडे के सेशन में, उसी का एक्सटेंशन हम देख रहे हैं आज के सेशन में कि एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग बढ़ी। आज के दिन उसके नीचे ही ऑलमोस्ट खुला बाजार, और वहां से आप देख रहे हो कि नीचे गया, उसके बाद एक कोशिश अटेम्प्ट कर रहा है बीच बीच में प्रॉफिट टेक एक रिकवरी की। तो अभिषेक, इंडिकेशन यही है कि ये साइडवेज नेगेटिव बायस ज्यादा हैवी है इंट्राडे में भी और पोजिशनली भी। पोजिशनली मुझे लगता है कि नेगेटिव कहना ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज अभिषेक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि दर्शकों को पता होनी चाहिए कि अगस्त में जब हमने एक गिरावट, मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग कहूंगा मैं कि देखी थी, उसमें करीब 17,160 तक के लेवल्स का एक लो बना था। उसके बाद हमने 18,100 तक के लेवल्स तक छलांग लगाई थी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट यही कर रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग, या फिर जो कह लीजिए कि बीच में एफआईआई की जो वापसी हुई थी, उसके बाद दोबारा से जिस तरीके से उनकी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को खल रहा है। अलॉन्ग विद जो ग्लोबल क्लूज है कि यूएस मार्केट्स अपने नए लो पे आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सम करूं तो मेरे को लगता है कि नेगेटिव बायस ज्यादा बना रहेगा बाजार में, बट क्योंकि 1000 पॉइंट का डिक्लाइन ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले करीब 4-5 सेशन में, अगर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा रिस्पाइट बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा, बट ट्रेंड इतनी जल्दी रिवर्स होने वाला नहीं है। तो आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं। ठीक है, तो बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस का माहौल बना रहेगा, और आपको सेल ऑन राइज यानी कि उछाल पर बिकवाली की रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। आप पोजिशनल ट्रेड देख रहे तो इंट्राडे में अभी थोड़ा सा कोई ट्रेड लेने से आपको बचने की सलाह दे रहे हैं अजीत।